तो सुपर मारियो दुनिया में वापसी तो हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वापसी उतनी ही धमाकेदार है जितनी पहली बार थी। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम फिल्म क्रिटिक योगी बोलता है कि रिव्यू को थोड़ा सा बारीकी से देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सीक्वल उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं। अब देखिए, बात शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उम्मीदें इतनी ज्यादा थीं ही क्यों। पहली फिल्म वो कोई ऐसी वैसी हिट नहीं थी। अरे वो एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर थी, कमाई थी $1.3 बिलियन से भी ज्यादा। तो जाहिर है इस जबरदस्त कामयाबी ने सीक्वल के लिए मतलब एक बहुत ही ऊंचा बेंचमार्क सेट कर दिया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बात सिर्फ पैसों की नहीं होती, है ना। पहली फिल्म की जो सक्सेस थी उसके पीछे उसकी कहानी, उसके यादगार कैरेक्टर्स और क्या कमाल का एनिमेशन था, उसका बहुत बड़ा हाथ था। उसने मतलब हर उम्र के ऑडियंस को अपने साथ जोड़ लिया था। और बस यहीं से शुरू होता है योगी के रिव्यू का सबसे बड़ा सवाल कि भाई क्या ये सीक्वल पहली फिल्म की लेगेसी को, उसकी विरासत को सही में आगे बढ़ा रहा है या फिर ये सिर्फ बस उस कामयाबी को कैश करने की एक कोशिश है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए योगी ने क्या किया, उन्होंने दोनों फिल्मों को आमने सामने रख दिया, उनकी तुलना की है। चलिए देखते हैं कि इस तुलना से क्या निकल कर आता है। देखिए, पहली फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी यूनिवर्सल अपील, मतलब वो सबके लिए थी। लेकिन सीक्वल को लेकर योगी की समीक्षा में एक शक वो साफ नजर आता है। क्या इसका दायरा छोटा कर दिया गया है? क्या ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है? लेकिन रुकिए, पूरी कहानी सिर्फ नेगेटिव नहीं है। कमियों पर बात करने से पहले ये देखते हैं कि योगी के हिसाब से फिल्म में क्या क्या अच्छा था, मतलब कौन से ऐसे पहलू हैं जो वाकई में शानदार हैं। तो योगी ने फिल्म के विजुअल्स की बहुत तारीफ की है। उनके हिसाब से एनिमेशन एकदम वाइब्रेंट और कलरफुल है और कुछ वीएफएक्स शॉट्स तो बस देखने लायक हैं। उन्होंने ये भी माना कि हाँ, 5 से 13 साल के बच्चों के लिए ये एक परफेक्ट एंटरटेनर है। और हाँ, गेम के जो पावर अप्स हैं उनका इस्तेमाल भी बड़े मजेदार तरीके से किया गया है। लेकिन जहां विजुअल्स इतने कमाल के हैं, वहीं कहानी में कुछ बड़ी दिक्कतें हैं और यहीं से योगी की सबसे गहरी, सबसे सीरियस शिकायतें शुरू होती है। ये लाइन योगी की सबसे बड़ी शिकायत है। असल में इस एक लाइन में पूरे रिव्यू का सार छुपा है। उनका मानना है कि फिल्म को इतना ज्यादा बच्चों पर फोकस कर दिया गया कि कहानी और उसकी गहराई उससे पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो गया और बड़े ऑडियंस के लिए इसमें कुछ खास बचा ही नहीं। और इस एक तरफा फोकस का असर वो फिल्म की कहानी पर साफ साफ दिखता है। योगी को कहानी बहुत ही जल्दबाजी में और अधूरी सी लगी। एंडिंग भी काफी कमजोर महसूस हुई और कुछ जगहों पर तो एनिमेशन इतना ओवर द टॉप है कि वो शायद सिर्फ छोटे बच्चों को ही पसंद आएगा। अच्छा, इस पूरे विश्लेषण के बीच में एक काम की सलाह भी है। योगी बताते हैं कि क्रेडिट्स के बाद एक सीन है, तो उसको मिस बिल्कुल मत करना। क्या पता उसमें अगली फिल्म का कोई बड़ा हिंट छिपा हो। तो भाई, इन सभी अच्छी और बुरी बातों को देखने के बाद आखिरी फैसला क्या निकलता है? योगी ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दी और सबसे जरूरी, क्या इसे देखने की सलाह दी जाती है? अब ये नंबर्स पूरी कहानी बयां कर देते हैं। 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार। पहली फिल्म की जो शानदार रेटिंग थी उसके मुकाबले ये तो बहुत बड़ी गिरावट है, जो साफ साफ बताता है कि फिल्म उम्मीदों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। तो फिर सवाल उठता है कि यह फिल्म देखनी किसे चाहिए। योगी का जवाब एकदम साफ और सीधा है। ये फिल्म बच्चों और उनकी फैमिलीज के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ये फिल्म यकीनन बहुत पसंद आने वाली है। और योगी का ये रिव्यू हमें एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या बच्चों के लिए बनाई गई फिल्मों को एक कमजोर कहानी के लिए माफ किया जा सकता है, या फिर एक अच्छी कहानी वो हर तरह की फिल्म के लिए जरूरी होती है, चाहे ऑडियंस कोई भी हो। ये एक ऐसी बहस है जो शायद हमेशा चलती रहेगी।